एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। आज मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी डिस्कस करूंगी। ओके, तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है थ्योरम नंबर 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम से हमारे पास स्टेटमेंट लिखकर वो क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स तो मैंने आपको बताए थे। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उस किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसे नंबर, कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करेंगे तो वो हमारा फैक्टराइजेशन कैसा हो जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन कैसा होता है? यूनिक होता है। और ये फैक्टराइजेशन कैसा होता है? यूनिक। अगर हम इसके ऑर्डर पे ध्यान ना दें तो ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कैसा रहेगा? यूनिक रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक नोट भी आता है, क्या है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक। फिर से यही बोल रहा है, क्या कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर कैसा होता है? वो हमारा यूनिक ही होता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, अगर हम इसके ऑर्डर पे फोकस ना करें तो हमारा ऑर्डर पे फोकस ना करें तो हमारा क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक ही होता है। चलिए मैं देखती हूँ, एक एग्जांपल लिया मैंने। जैसे 60 को मैंने फैक्टराइज करा है। मैंने फैक्टराइज किया है 60 को 2 × 2 3 5। अगर मैं करके दिखाऊँ आपको तो सबसे पहले मैंने 2 लिया। 60 था तो मैंने 2 से किया, 2 3 ज़ा, फिर 2 15 ज़ा, फिर मैंने 3 से किया, 3 5 ज़ा, देन 5 से करा, 5 1 ज़ा। किसी और बच्चे ने, किसी और स्टूडेंट ने क्या किया? उसको फैक्टराइज करा, उसने 60 लिया है तो 60 को उसने पहले 5 से कर दिया। ठीक है, 5 से किया है तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा। ठीक है, देन फिर उसने किससे कर लिया? फिर 2 से कर लिया, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12। फिर उसने किससे किया है? 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से किया। ठीक है, तो मतलब प्राइम फैक्टर्स जो हमारे आ रहे हैं, फैक्टर्स आप देख रहे हैं सभी यूनिक ही हैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 5 है। तो प्राइम फैक्टर्स तो सेम है लेकिन ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, तो इस टाइप से ये अलग से दिख रहा है, ये अलग से दिख रहा है, ये अलग से दिख रहा है, बट फैक्टर्स सभी सेम है। ठीक है, तो इस जो ये आ जाता है बच्चों में, जो डिफरेंस आ जाता है, वो उसने तो यूनिक बोल दिया, बट यहाँ पे आप कह रहे हो मैम हमें तो नहीं दिख रहे 60 के फैक्टर्स यूनिक है या नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए एक और नोट आता है। वो क्या होता है हमारे पास? इफ़ वी हैव डिसाइडेड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग। अगर हम डिसाइड कर लें कि जो ऑर्डर है वो कैसा होगा? असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, देन द वे द नंबर इज़ फैक्टराइज इज़ यूनिक। ठीक है, तो इस वे से हम जो नंबर्स आएंगे, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का पैटर्न आएगा वो कैसा आएगा? यूनिक ही आएगा। ओके, तो क्या नोट है? इफ़ वी हैव डिसाइडेड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग। ऑर्डर कैसा होगा? किसी भी फैक्टराइजेशन का अगर हम ऑर्डर असेंडिंग में ही लिखने की आदत डाल देंगे, ठीक है, किसी ने भी निकाला अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो कैसा आएगा? यूनिक होगा, सभी का सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि ये है 2 असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी तो यहाँ भी 2 × 2 × 3 × 5 यहाँ भी आ जाएगा। अगर मैं इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी तो 2 × 2 3 × 5 ऐसे आए। तो ये सभी, इन सभी के ऑर्डर कैसे आ जाएंगे? यूनिक ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको थ्योरम नंबर 1.2 समझ आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 है, कंसिडर द नंबर 4 to power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to power n 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। 4 to power n हमारे पास कोई एक 4 नंबर है, उसकी पावर्स हम इंक्रीज करते जाएंगे। वेयर n हमारा क्या है? n हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब पहले 4 की पावर 1 लिखेंगे, 4 की पावर 2 लिखेंगे, 4 की पावर 3 डॉट डॉट n नंबर्स तक जाएंगे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हो सकता है कहीं कोई नंबर ऐसा आए जो हमारा किससे एंड होगा? 0 से एंड होगा।
ठीक है, एंड विद डिजिट 0। तो ये चेक करना है। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो भी नंबर होगा, कोई भी नंबर गिवन है उसकी पावर n नेचुरल नंबर गिवन है, तो सबसे पहले हम उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे मैंने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया हमारा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 टू पावर n आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिखूंगी, उससे आपको समझ आ जाएगा। 4 टू पावर n कैन नॉट एंड विद 0। 4 की पावर n हमारा कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 2 क्रॉस 5। 2 क्रॉस 5 का पेयर हमारे पास होना ही चाहिए। कोई भी यहाँ नंबर गिवन हो, अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 क्रॉस 5 होना चाहिए। अगर 2 क्रॉस 5 नहीं है, देन नंबर कैन नॉट बी एंड विद 0। तो नंबर हमारा 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो 2 क्रॉस 5 तो यहाँ पर आया नहीं, तो नंबर हमारा एंड नहीं होगा, किससे, 0 से। ठीक है, तो आई होप यहाँ समझ आ गया होगा। अब इसके पीछे जो रूल है वो क्या है, इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, कोई भी नंबर अगर एंड विद 0 कब होगा, जब प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 क्रॉस 5। कोई भी नंबर है वो किस 0 पर एंड कब होगा, जब उसके प्राइम फैक्टरेशन किस फॉर्म में होंगे, 2 क्रॉस 5। अगर उसका प्राइम फैक्टरेशन 2 क्रॉस 5 के फॉर्म में आएगा तभी वो 0 से एंड होगा, अदरवाइज वो 0 से एंड नहीं होगा। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो क्या कहें, कोई भी टाइप का नंबर होगा, आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे उसको। अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 क्रॉस 5 का आ रहा है एक पेयर, ठीक है, तो हम कह देंगे दिस नंबर कैन एंड विद 0, और अगर नहीं आ रहा है तो कैन नॉट बी एंड विद 0। आई होप आपको सेकंड रूल समझ आ गया होगा। ओके, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगी विद अनदर मैथड। ओके, चलिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं पहले आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, देन फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी तक हम फैक्टर्स तो करते थे, फैक्टर्स तो आप करते आ ही रहे, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड का मतलब कि सपोज दैट आपको कोई नंबर गिवन है, आपको 15 गिवन है, ठीक है, वो कहेंगे फैक्टर्स करो, तो आपने इसके फैक्टर्स करने स्टार्ट कर दिए। ये तो 3 से ही होगा, 3 5 देन 5 से ही, तो ये तो हमारे प्राइम नंबर ही आ गए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही हो गया हमारा। सपोज दैट हमारे पास यहाँ गिवन है क्या ले लेती हूँ, 26 ले लिया। ठीक है, तो 26 आप कहेंगे कि इसको मैं किससे कर दूँ डिवाइड, 13, और ये भी हमारे प्राइम नंबर्स ही आ गए, ये प्राइम नंबर्स ही हो गए। एग्जाम्पल 48 ले लिया, चलिए 48 ले लिया मैंने, इसको 4 से किया। ठीक है, 4, ये तो हमारे प्राइम फैक्टर्स ही आएंगे, क्योंकि हमारे ये नंबर ही कुछ इस टाइप से लिए कि जिसमें हम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम से आएंगे। मैंने 48 ले लिया, तो आप क्या करोगे, इसको 4 से भी तो कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। देन फिर से 12 आ गया, आपका ये 4 से फिर से डिविजिबल है, तो आपने फिर से इसको क्या कर दिया, फिर से आपने इसको कर दिया 4 3 से 12, आपने कर दिया 3 1 ज़ा 3। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन बोलूँ, 48 का फैक्टराइजेशन बोलूँ, तो ये प्राइम है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन तो है, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 आ गया, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ भी 4 आ गया, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ, 3 प्राइम नंबर है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है 48 का। ठीक है, अगर मैं कहूँ 48 के फैक्टर्स आपने क्या लिए, 4 × 4 × 3, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस 48 को ऐसे करूँ, 2 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, तो 2 से करेंगे, तो 2 से किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से करूँगी तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर से किया 2 से, 2 6 ज़ा 12, फिर से किया, देन 2 3 ज़ा, अब आया हमारे पास। तो अब ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है 48 का। अगर मैं बोलूँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 48, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, बट यहाँ पर सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं थे। ठीक है, चलिए, तो क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से हमने बताना है कि एचसीएफ और एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स ले लिए, 6 ले लिया, तो 6 का मैंने प्राइम फैक्टराइज करा है, तो क्या है, 2 × 3 आया।
ठीक है, 20 को प्राइम फैक्टराइज करा तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आया, तो इसको मैंने एक्सप्रेस करके लिख लिया 2 टू पावर 1 है और 3 टू पावर 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है 2 एंड 5 टू पावर 1। ठीक है, चलिए एलसीएम देखते हैं। एचसीएफ जब निकाला, एचसीएफ हम नॉर्मली पहले निकालते थे, कैसे निकालते थे, जो कॉमन है वो एचसीएफ होता था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया, कॉमन तुम्हारा 2 ही है 2 लिख दिया। फिर एलसीएम क्या होता था, कॉमन के साथ जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं, तो कॉमन तो ये वाला 2 लिखा, फिर 2 लिखा, देन 3 देन 5, ये तो नॉर्मली, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लिया तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 60 आ गया। ये तुमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है कि हम कर लेते हैं, ठीक है, बट अब हम 10th में आ गए हैं तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है और वो हमने सीखना है। ठीक है, चलिए तो रूल क्या है एचसीएफ के लिए, क्या है हमारे पास डेफिनेशन, एचसीएफ के लिए डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो भी इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, इन दोनों में जो भी कॉमन होगा उसकी कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है सिर्फ 2, ठीक है, 2 कॉमन है 6 में भी और 20 में भी 2 कॉमन है, बट उसकी भी क्या लेनी है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट पावर हमारी 2 है या 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर हमने क्या ले ली 2। तो देख रहे हैं आप स्मॉलेस्ट पावर 2 रेस्ट पावर 1 है तो 2 रेस्ट पावर 1 2 ही रहेगा, तो ऐसे हमारा 2 आया हुआ है। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, क्या कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इन्वॉल्व इन द नंबर्स, पावर ऑफ द ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर अगर कुछ कॉमन है तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर ले लेंगे ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ऑफ ईच बोल रहा है यहाँ पर, वहाँ पर उसने ईच कॉमन बोला था, वहाँ यहाँ पर उसने ईच कॉमन के लिए बात की थी, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ईच कॉमन है, बट यहाँ पर ईच प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है। ईच प्राइम फैक्टर्स मतलब इसके भी जो सभी हैं और इसके भी जो सभी हैं, लेकिन क्या लेंगे उसमें ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, अगर कॉमन है तो ग्रेटेस्ट ले लेंगे, अदरवाइज ईच को लेना है। तो 2 कॉमन है तो 2 की क्या है हाईएस्ट डिग्री 2, तो 2 इंटू 2 ले लिया, फिर हमने ईच बोला है तो फिर 3 भी लेना है और 5 भी लेना है। ठीक है, तो अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने बताया है ये मैंने 10th के बेस पर बताया, हमने ऐसे ही फाइंड करना है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। देन अब एचसीएफ निकालना सीख लिया, एलसीएम निकालना सीख लिया, फिर एक सेकेंड फार्मूला बोले या रूल बोले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है जो आपकी बुक में है, क्वेश्चंस भी हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, ये क्या है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, तो फॉर्मूला है एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी, जो नंबर्स लिए उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ टू नंबर्स। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को माइंड में रखेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल करवा रही हूँ तो समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ लिखा हुआ है किससे फाइंड करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, हेंस फाइंड एलसीएम, पहले एचसीएफ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, देन जो आएगा उसकी हेल्प से। हैंस का मतलब ये नहीं है कि एलसीएम, जैसे हमने इस एग्जांपल में एचसीएफ भी निकाल दिया एलसीएम भी निकाल दिया, तो उसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड तो करना है एचसीएफ, फिर एचसीएफ की हेल्प से हमने एलसीएम फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स किए मैंने, तो ये हमारे पास आए हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इंटू 3। तो अगर मैं इसको पावर्स के फॉर्म में लिखूं तो 2 रेस्ट पावर 5 आया हुआ है इंटू 3 रेस्ट पावर 1 एंड 404 का मैंने प्राइम फैक्टरेशन करा है तो वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 101, तो ये आ गया 2 रेस्ट पावर 2 101। अब एचसीएफ क्या होता है बताया था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, जो कॉमन आ रहा है उसका, तो ये हमारी कॉमन है 2 कॉमन है, तो इसमें से लीस्ट पावर कौन सी है हमारी, ये वाली स्मॉलेस्ट पावर 2 है, तो मैंने एचसीएफ क्या निकाला 2 रेस्ट टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4 निकाल लिया। अब हमने एचसीएफ निकाला, अब
इस HCF की हेल्प से हमने एलसीएम निकाला। तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, अभी मैंने सीख कर आए। अभी हम क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ टू नंबर्स, वो लिखा। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला है, तो एलसीएम की तो हमें निकालना ही है, तो मैंने एलसीएम को यहीं रखा। बाकी 96 इंटू 404 और इसको मैं लेके आई हूँ यहाँ डिनोमिनेटर में, आगे HCF ऑफ 96 एंड 404। ओके, अब HCF ऑफ 96 एंड 404 क्या आया है, HCF यहाँ पे हमारे पास 4 आया था, तो यहाँ पर मैंने इसके प्लेस पे 4 पुट करा तो 96 से 4 कैंसिल हो गया, कितने 24 टाइम्स। अब मैंने 24 एंड 404 का मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आ गया, 9696 के इक्वल आ गया। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 9696। ठीक है, इस टाइप से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चंस फाइंड कर लेते हैं एलसीएम और HCF। अगर प्रूफ करने के लिए भी आता है तब भी आएंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, मैं करवाऊंगी आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखती हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वही कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, समझाऊंगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 8 है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ, यहाँ पर अब 3 नंबर्स आ गए। हमने जो फॉर्मूला सीखा था एलसीएम HCF का, उनके बीच जो रिलेशन सीखा था प्रोडक्ट का, अब हमारे पास क्या आ गए, 3 नंबर्स आ गए। देखते हैं ये 3 नंबर्स पे भी एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, अब 3 नंबर्स आ गए तो बच्चे तो यही सोचेंगे जब 2 पर एप्लीकेबल था तो 3 पर भी होगा, बट मैं यहाँ शो करती हूँ एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, एक तरह से ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमें आना चाहिए। तो जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा वो किसके इक्वल आया, 2 इंटू 3, 72 का किया तो वो किसके इक्वल आया, 2⁻³ और 3⁻²। 120 का करा तो 2⁻³ इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब मैंने क्या किया, HCF निकाला, इन तीनों का HCF निकाला। तो देख रहे हैं आप कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब 2 की लीस्ट, 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1, तो 1 लिख लिया। 3 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर क्या आ रही है, ये भी 1 आ रही है, तो 2⁻1 इंटू 3⁻1 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 आ गया। HCF क्या आया इन तीनों टर्म्स का, 6 आया। फिर एलसीएम निकाला 6, 72 एंड 120 का, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ये जो कॉमन है तो इनकी तो हाईएस्ट 2 कॉमन है, तो 2 की हाईएस्ट ये थी तो 2⁻3 लिखा। 3 है, 3 कॉमन, 3⁻2 लिख लिया। देन हमारा क्या लेफ्ट है, 5 लेफ्ट है, तो 5 लिखा। जब इन सब का मल्टीप्लाई करा तो 360 आ गया, 360 आ गया। ओके, चलिए अब वो जो फॉर्मूला सीख कर आए थे उसी फॉर्मूले में पुट करते हैं, बट वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए था। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि 3 पर भी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो 3, अब एलसीएम अप्लाई किया, एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स मल्टीप्लाई HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन तीनों, मतलब इस एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया हमारा 360। ठीक है, एलसीएम आया हमारा 360 और HCF क्या है हमारा 6 आया। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2160 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब मैं इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई भी कर लिया, 6, 72, 120 का मल्टीप्लाई किया तो इतना आया हमारे पास। ठीक है, जब इतना आया देयरफॉर एलसीएम, मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखो जब एलसीएम और HCF मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2160, और जब इन तीनों का नंबर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 51840 ये आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर क्या कंडीशन आ गई है, एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स मल्टीप्लाई HCF ऑफ दीज 3 नंबर डज नॉट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स, इसके इक्वल नहीं है। 2 नंबर्स पर तो एप्लीकेबल है बट 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर हमारे पास रिमार्क आ जाएगा, रिमार्क क्या आएगा, रिमार्क आएगा प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड एलसीएम। ठीक है, तो क्या रिमार्क मिला है हमको, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड एलसीएम। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी समझाया मैंने, कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब हमारे सभी एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में,
टीचिंग में कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। ओके, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।